नमस्कार। मैं सर डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना के बारे में बात करी थी और एक्सहेलेशन और इनहेलेशन से संबंधित चर्चा करी थी। आज हम किस प्रकार से एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता है, मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, उसका हम डिटेल में बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने दो भाग किए थे। प्रथम भाग जो था वो इंस्पिरेशन या इनहेलेशन का था। दूसरा भाग जो था एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन का था। तो मूविंग एयर inside is known as inspiration and moving air outside the body or lungs known as exhalation। यहाँ हमने ये जो डायफ्राम है या इंटरकोस्टल मसल्स है, ये क्या चीज होती है, कहाँ पाई जाती है, जानना जरूरी होता है। तो डायफ्राम जो होता है ये डोम शेप संरचना होती है जो लंग्स के पीछे वाले भाग में ये पाई जाती है। और ये जब ब्रीदिंग की प्रक्रिया होती है तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अंदर मसल्स पाई जाती है, उनको हम डायफ्राम मसल्स कहते हैं। और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स उनको कहते हैं जो रिब्स, ये जो रिब्स हैं, रिब्स पे जो पाए जाने वाली मसल्स हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। रिब के जो बीच में पाई जाती है, जैसे इनको इस तरह से कर सकते हैं कि ये मसल्स यहाँ से ये को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो है यहाँ का जो आयतन है रिब केज का मतलब होता है कि आगे उसके स्टर्नम होगा, पीछे की तरफ जो है उसमें मेरुदंड या जो वर्टिब्रल कॉलम होगा, नीचे की तरफ डायफ्राम और साइड में रिब्स या पसलियां जिनको कहते हैं वो होंगे। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन दीज मसल्स रिलैक्स, ये मसल जो होती है एक्सपिरेशन के दौरान रिलैक्स हो जाती है और हवा जो होती है बाहर की तरफ निकल जाती है। इसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं या इन्हें एक्सहेलेशन कहते हैं। डायफ्राम डोम जो होता है वो क्योंकि रिलैक्स होती है तो डायफ्राम अपने ओरिजिनल शेप में आकर के ऊपर की तरफ फेफड़ों को दबाव लगाता है, इसमें थोड़ा नीचे आ जाता है। तो ऊपर की तरफ इधर यहाँ का दबाव आ गया, ये मसल्स रिलैक्स हो गई तो ये पसलियां नीचे की तरफ आ गई, उससे इसका जो आयतन होता है अंदर का वो कम हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है, दबाव बढ़ने से हवा बाहर की तरफ होता है। Expiration or exhalation is the result of reverse movement of the rib and diaphragm. The other set of intercostal muscles contract and pull the ribs down and inward. यानी कि जो इंटरकोस्टल मसल्स का अदर सेट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस जो रिब केज है उसको नीचे तरफ उसको खींचता है। डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड मूव अपवर्ड। डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो जब मसल्स, जैसे डायफ्राम की जो संरचना है उसमें सेंट्रली मसल्स पाई जाती है, इस तरह से इसको इंटरकोस्ट डायफ्राम मसल्स कहते हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये इसको फ्लैट कर देती है, चपटा कर देती है, और जब ये रिलैक्स होती है तो ये वापस
ये डोम शेप हो जाता है। डोम शेप होने से ऊपर की तरफ जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। इज रिलेक्शन इन मूड अपवर्ड टू its dome-like outline as a result of the pressure of the abdominal contents when the muscles in abdominal wall contract. इसके अलावा abdominal wall की muscles होती है वो भी contract करती है as a consequences of the above mentioned movement of the ribs and diaphragm. The cavity of thorax cavity या जिसको हम rib cage कहते हैं is diminished यानी कि कम हो जाती है and the lungs are compressed. lungs जो है वो दबाव महसूस करते हैं फोर्सिंग द एयर आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। एयर जो होती है बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये जो पूरी परिघटना है इसको हमने कहा एक्सपीरेशन। या अगर इनको हम पॉइंट वाइज बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसको इस तरह से कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो रिलैक्स हो गई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के रिलैक्स होने से जो रिब केज है मूव्स टुवर्ड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, नीचे की तरफ होता है पीछे की तरफ होता है। डायफ्राम जो होता है रिलैक्स हो गया तो वो डायफ्राम रिलैक्स होने से डाउन शेप हो जाएगा। इंटर पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, इंट्रा पल्मोनरी जो पार्ट है जैसे ये आपका डायफ्राम है, ये आपके लंग्स है, तो ये जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ही उसको दबाएगा। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस एंड एयर जो होती है यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। एक्सपिरेशन के रिवर्स इंस्पिरेशन में या इनहेलेशन में द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। And this increase is due to combined action of the ribs and the diaphragm. The ribs are moved upward and downward by the muscles, intercostal muscles, stretched between them, thus enlarging the chest cavity all around. तो chest cavity जो होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी तो अंदर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। The diaphragm is sheet of muscular tissue which normally remains arched towards upward like dome. पहले हमने बात की थी इस तरह से इस साइड में रिलैक्स कंडीशन में रहता है, लेकिन जब ये डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। On contraction, it fall or flatten from the dome-shaped outline to an odd, almost horizontal plane and thus contribute to the enlargement of the chest cavity. तो यहाँ जो इस साइड से जो इस साइड में ये कन्वर्ट हुआ तो ये जो एरिया है ये कैविटी के अंदर और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, thus contribute to the enlargement of the chest cavity lengthwise. As the diaphragm flattened, it presses the organ inside the abdomen and with the abdominal muscles relax. तो इस दौरान abdominal की जो muscles होती है वो भी relax होती है। Abdominal wall moves outward when the thoracic cavity increases in size. ये घटनाएं हैं। फर्स्ट जैसे thoracic cavity का साइज बढ़ा, इंटरनल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ, लंग एक्सपांड हुआ और रिजल्ट द प्रेशर इनसाइड द लंग लोअर बिलो। इनसाइड जो प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन होने से एयर जो होती है वो बाहर चली जाती है। आउटसाइड विच इज द ग्रेटर प्रेशर प्लस सिंपैथी इक्वलाइज द प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए जो एयर है एयर बाहर की तरफ पहुंच जाती है। ये एक तरह से एक्सहेलेशन की प्रक्रिया है। इसी एक्सहेलेशन को अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो वहां पर रिलैक्स हो रही थी या ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब एक्सहेलेशन हुआ था जब वो रिलैक्स हो रही थी। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो वहां कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी या ये
रिलैक्स हो रही है। रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो उस समय ये बैकवर्ड और डाउनवर्ड रिब केज मूव हो रहा था। डायफ्राम कॉन्टैक्ट नहीं होकर के रिलैक्स हो रहा था और ये फ्लैट नहीं होकर के डोम शेप हो रहा था। तो ये डायफ्राम ने अपनी जगह करी।